बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम। आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप सारा हिंदुस्तान जो हमारे कार्यक्रम का और कविताओं का मित्र है। चलिए हम एक दूसरे के लिए कहते हैं बहुत खूब। भाई एक एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी, उसने अपने बॉस के घर फोन किया कि सर बॉस से जरा बात हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो बॉस की बीवी ने फोन उठाया और बड़े दुख भरे स्वर में कहा कि तुम्हारे बॉस मर गए हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। कर्मचारी ने तुरंत फोन रख दिया। फिर दूसरे दिन उसने फोन किया, बॉस से बात हो जाएगी। मैंने कहा ना तुम्हारे बॉस मर गए, उनसे बात नहीं हो सकती। फिर तीसरे दिन फोन किया, जरा बॉस से बात करा दीजिए। तीसरे दिन भी वही जवाब, अरे बॉस मर गए हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। चौथे दिन भी फोन किया तो अब के बहुत गुस्सा आया बॉस की बीवी को, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं एक बार बार कह चुकी हूं कि तुम्हारे बॉस मर गए, तुम बार बार फोन क्यों करते हो? बोले यही सुनने के लिए, बार बार सुन के बहुत अच्छा लगता है कि बॉस मर गया है। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें जीवन में यह सुनना अच्छा लगता है जो अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुन के बड़ा अच्छा लगता है। वो जो भी कहते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि वो अच्छा लिखते हैं। जो अच्छा लिखता है, जो अच्छा सुनाता है, उसे सुन के तो अच्छा लगता ही है। तो आइए ऐसे तीन साथियों से मिलते हैं जिनको सुन के आपको अच्छा लगेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारे साथ हैं उदयपुर राजस्थान के राव अजातशत्रु। कैसे हैं अजातशत्रु आप? बढ़िया हैं। राव अजातशत्रु आपका साथ देने के लिए आ रही हैं नई दिल्ली हिंदुस्तान की श्वेता तिवारी। नमस्कार, बैठिए श्वेता जी। क्या करती हैं श्वेता दिल्ली में आप? बहुत सारा हंसने के सिवा मैं वो सब कुछ करती हूँ जो करने में मुझे मजा आता है। बहुत ज्यादा हंसना, मतलब ये हंसना बिल्कुल काम की तरह कर रही हैं आप, जॉब की तरह? काम की तरह कर रही हूँ। क्या बात है, यानी कि आप हमेशा हंसती रहती हैं। इससे बेहतर क्या काम हो सकता है? तो आइए हम मिलते हैं हमारे तीसरे साथी से जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, उज्ज्वल अग्रवाल। आइए उज्ज्वल जी, बैठिए। आप नागपुर में रहते हैं, क्या करते हैं आप? मनी लैंडिंग का काम है। मनी लैंडिंग? कितना उधार देते हैं? जितना लगा उतना। जितना? और क्या रख के देते हैं? गोल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब अच्छा खासा सोना है। हाँ चलिए, कुछ लोगों की जिंदगी में ये सोना है, कुछ लोगों की जिंदगी में वो सोना है, लेकिन हम सोने की बात क्यों करें, हम जगने की बात करते हैं। और कविताएं काम करती है जगाने का। आइए इन तीनों के लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ है राव अजातशत्रु, जो किस रस में लिखते हैं ये शोध का विषय है, क्योंकि ये गीत भी लिखते हैं, गजलें भी कहते हैं, हास्य कविताएं भी लिख लेते हैं, संचालन भी कर लेते हैं और अन्य कई विशिष्ट काम करते हैं। और उनके साथ है श्वेता तिवारी और उज्ज्वल अग्रवाल, जो हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखते हैं। खुद भी मुस्कुराते हो कि नहीं उज्ज्वल आप? मुस्कुराते हमेशा? देखिए इधर श्वेता है जो कहती है मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, और आप हैं कि हंसते क्यों नहीं हैं आप? नहीं बता सकते उज्ज्वल को हंसना क्यों नहीं आता। मैं जानता हूँ उज्ज्वल, श्वेता तिवारी जैसी खूबसूरत लड़की पास में बैठी हो तो अच्छों की हंसी नहीं आती। चलिए आप यहाँ चले आइए जरा और अपनी कविताएं सुनाइए। उज्ज्वल अग्रवाल। सभी को मेरा नमस्कार जी। हमने देखा है हमारे देश में तरह तरह के डे मनाए जाते हैं। फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसे हम प्रेम चतुर्दशी भी कहते हैं जी। उसी तरह हमारे देश में मदर्स डे भी मनाया जाता है। और मदर्स डे के दिन की मैं एक बात कहता हूँ कि मदर्स डे के दिन एक महिला मदर टेरेसा के तस्वीर को निहार रही थी। मदर्स डे के दिन एक महिला मदर टेरेसा के तस्वीर को निहार रही थी। मैंने कहा माई शाम होने को आई, घर क्यों नहीं जाती? तो वह बोली घर इस शब्द से ही मन कचोटता है। वह बोली घर इस शब्द से ही मन कचोटता है। बहू खाने को नहीं देती और बेटा खाने को दौड़ता है, और बेटा खाने को दौड़ता है। हमारे बॉलीवुड में राखी सावंत का जन्म हुआ। अच्छा। जिसने सभ्यता और संस्कृति को लजाया है और बंधन में बंधना छोड़ स्वयंवर रचाया है। स्वयंवर रचाया है भाई, क्या बात। इसी संदर्भ में मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। सुनाइए। कि सीता माता के जैसा तूने स्वयं खुद ही का स्वयंवर रचाया है।
सीता माता के जैसा तूने स्वयं खुद ही का स्वयंवर रचाया है। सीता जी के थे एक भगवान श्री राम, तूने हजारों रावणों को अपनाया क्या बात है, है, तूने बहुत अच्छा। हजारों रावणों को अपनाया है। इसलिए तेरी जोड़ी कभी किसी के साथ जम नहीं सकती, और तू लाख स्वयंवर कर ले, तू कभी सीता बन नहीं सकती। क्या तू बात है कभी भाई, सीता बहुत अच्छे भाई, बन बहुत नहीं बढ़िया, सकती। बहुत अच्छे। और मिका के गालों पर तुम न जाने कितने चुंबन करती हो। अच्छा, मीका के गालों पर तुम न जाने कितने चुंबन करती हो, और मिका के सिर्फ एक किस पर ऐतराज करती हो। सिर्फ एक किस, भाई ये मैं मासूमियत में मर जाऊंगा। सिर्फ एक किस, हाय उज्जवल जी, और तुम्हारा मतलब क्या बात है, मजा आ गया है। सिर्फ एक किस पे तो, अरे तुम्हारा यहाँ ऐतराज कितना बनावटी था जी। यह सबको पता था। उसके पीछे बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट खड़ा था। क्या बात है उसके भाई, पीछे बहुत अच्छे। बड़ा पब्लिसिटी स्टंट खड़ा था। तू दौलत शौहरत और ग्लैमर्स की है दीवानी, चांस देने के आड़ में कितने रावण करते हैं तेरे साथ मनमानी, कितने रावण करते हैं तेरे साथ मनमानी। तू ग्लैमर्स की वो बुलबुल है जो हर शाख पर बैठा करती है, और न जाने कितने कौवों के साथ चहका करती है, न जाने कितने कौवों के साथ चहका कर सकती है। ए राखी, अपने राखी नाम की लाज बचा ले। ए राखी, अपने राखी नाम की लाज बचा ले, और काम ऐसा कर किसी एक को तो अपना भाई बना ले, किसी एक को तो अपना भाई बना ले, जी। और स्वयंवर की जगह रक्षाबंधन का त्योहार मना ले, स्वयंवर की जगह रक्षाबंधन का त्योहार मना ले। राखी रक्षा की डोर होती है, तेरे जैसा फांसी का फंदा नहीं। राखी रक्षा की डोर होती है, तेरे जैसा फांसी का फंदा नहीं, और तुझको वर बदलने के अलावा और कोई धंधा नहीं, तुझको वर बदलने के अलावा और कोई धंधा नहीं। तू ऐसी अरे, नारी है अच्छा। जो स्वयं खुद का हरण करवाती है। हाँ। तू ऐसी नारी है जो स्वयं खुद का हरण करवाती है। तू तो सुरपणखा भी नहीं, खुद को सीता बतलाती है, खुद को सीता बतलाती है। ए राखी, तुझमें सीता जैसी कोई बात नहीं, और तुझको सीता कहने से बड़ा और कोई पाप नहीं, तुझको सीता कहने से बहुत बड़ा अच्छे। और कोई पाप नहीं। ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने अंतिम वाक्य कहे थे कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। आज मैं यही कह सकता हूं, हे ईश्वर, उज्जवल को माफ करना, ये नहीं जानता ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस तरह कह रहा है। उज्जवल, आप ही नहीं, तमाम लिखने वाले लोग, जब हम विषयों का चुनाव करें, हम साथ में सीखते भी चलते जाना चाहिए जिंदगी में। जब विषयों का चुनाव करें तो विषय ऐसे होने चाहिए जो हमने देखे हो, जो हमने भोगे हो, जो हमने महसूस किए हो। उज्जवल अभी नया नया कवि है, प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका प्रयास एक दिन रंग लाएगा और वो सचमुच वही लिखने लगेगा जो दिखेगा। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे उज्जवल अग्रवाल को, और अब मैं कैसे कवि को बुलाना चाहता हूं जिसका वर्तमान सुखद है, उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। बहुत अच्छी कविताएं लिखता है और सुनाता भी है। मेवाड़ में, उदयपुर में वो रहते हैं, एक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते हैं। और क्या विषय पढ़ाते हो अजात शत्रु तुम? हिंदी। हिंदी पढ़ाते हैं अजात शत्रु, और हिंदी में ही कविताएं लिखते हैं और हिंदी में ही सुनाते हैं। भाई क्या बात है, जरा हिंदी में तालियां बजाइए राम अजात शत्रु। अभी पिछले दिनों चुनाव का मौसम गुजरा है जी। चुनाव के मौसम में क्या क्या होता है? जी, चुनाव के मौसम में अभी हुआ, 5 प्रदेशों में चुनाव और कांग्रेस दोनों निपट गए। जी जी। तो कैसे कैसे स्वांग रचते हैं चुनाव में कि देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए, देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए, सबने मिलके दौड़ लगाई कुर्सी पाने के लिए। राजधानी में जाकर बिगड़ी चमचम करती गाड़ी, ओहो। तुक्के से ही टिकट ले गया लल्लू राम कबाड़ी, सेटिंग कितनों से बिठवाई कुर्सी पाने के लिए, देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए।
शादी करके दुल्हन बोली बलमा चुम्मा चुम्मा। हाय शादी करके दुल्हन बोली बलमा चुम्मा चुम्मा। भाग खुले हस्बैंड मिल गया नेता एक निकम्मा। गोरी घूंघट में शर्माई कुर्सी पाने के लिए। गोरी घूंघट में शर्माई कुर्सी पाने के लिए। देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए। राजनीति में वंशवाद। जी। बाप मरा तो बेटा बोला शपथ मुझे दिलवाओ। आहा। बाप मरा तो बेटा बोला शपथ मुझे दिलवाओ। मंत्री जी के वारिस को जल्दी संसद पहुंचाओ। बज गई मरगट में शहनाई कुर्सी पाने के लिए। बज गई मरगट में शहनाई कुर्सी पाने के लिए। और राजनीति में 33% महिलाओं का आरक्षण। जी। कि मुन्नी भी बदनाम हुई है इस कुर्सी के पीछे। मुन्नी भी बदनाम हुई है इस कुर्सी के पीछे। महंगाई की डायन लेकिन फिर आगे से खींचे। शीला पे जवानी छाई कुर्सी पाने के लिए। देखो रुत चुनाव की आई कुर्सी पाने के लिए। सबने मिलके दौड़ लगाई कुर्सी पाने के लिए। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। कुर्सी पाने के लिए न जाने क्या क्या हुआ, इतने सारे प्रदेशों में चुनाव हुए, बहुत बढ़िया। जैसा मैंने कहा कि चुनाव और कांग्रेस दोनों ही निपट गए, ऐसे में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री बने हैं वहां से उन्होंने युवराज को धन्यवाद का एक पत्र भेजा कि बहुत अच्छा हुआ, हमारी पार्टियां जीत गई है और हमारी पार्टियां सत्ता में आई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ आप ही की वजह से संभव हो पाया क्योंकि आप यहाँ प्रचार के लिए नहीं आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि वो जहां जहां प्रचार के लिए गए वहां वहां स्थिति हमने देखी और उस वक्त मुझे एक पंक्ति मेरे दिमाग में आई कि भाई क्या हो कि पार्टी के हालात सुधर जाए। तो मुझसे किसी ने कहा कि शैलेश जी क्या हो, तो मैंने एक पंक्ति की कविता लिखी कि भाई क्या होना चाहिए पार्टी के जब ऐसे हाल देखे। तो एक कार्यकर्ता मुझसे मिले कि हमारी पार्टी के हाल सुधर जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तो एक पंक्ति की कविता में निदान मैंने दिया। मैंने कहा आपकी पार्टी के हाल सुधर जाएंगे और देश के तमाम लोग आपकी पार्टी को पसंद करेंगे और हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत पसंद कर लें, बस मनमोहन सिंह जी बोलना शुरू कर दें और दिग्विजय सिंह जी बोलना बंद कर दें। तो यदि ऐसा हुआ तो हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ये हालात और बेहतर होने वाले हैं। ब्रेक के बाद फिर कहेंगे बहुत खूब। स्वागत है आपका बहुत खूब की महफिल में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने सुना राव अजातशत्रु को और उज्जवल अग्रवाल को। अब हम सुनते हैं हमारा भोजपुरी बयार वाला सेगमेंट जो बड़ा ही लोकप्रिय है, जिसमें हम हमारे अपनी भाषा की एक कविता सुनवाते हैं। हम आज श्वेता तिवारी से आपको कविताएं सुनवाएंगे। श्वेता तिवारी जो मूलतः नई दिल्ली में रहती है, जो खुद कह रही थी कि हंसने के अलावा जिस काम में भी उन्हें रस मिलता है वो करती है और कविता लिखने में निश्चित तौर पे उन्हें रस की प्राप्ति होती है। तो मैं चाहता हूं कि वो रस थोड़ा सा हमारी जनता की ओर वो प्रदान करें ताकि हम सारे लोग रस सिक्त हो सकें आपकी कविताओं से। श्वेता तिवारी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो महसूस किया जाए, जो जिया जाए, उसी को लिखने में मजा है जी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी ये कविता किसी के लिए है, छोड़िए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। जी सुना। चल रहल हवा के सरसराहट, उड़ रहल पत्तियन के खड़खड़ाहट, तुहार कदम कदम पे डगमगाहट, दिखले बानी करिया रात में। अकेलेपन के एहसास ले ले, दिल में कई जज्बात ले ले, हम एगो शब्द सुन ले बानी तुहार बिन बतियावल बात में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात। सुबह से लेके सुबह ले, कंटिन्यू चले वाला प्रोसेस बा, कहीं एकर अंत नहीं है। सुबह से लेके सुबह ले, कुछ भटकट निगाह तोहार, कुछ ढूंढत बा, एगो आवाज सुन ले बानी बात में। क्या बात है। वाह। मत होखा मायूस की सभे गईल, तू तन्हा सभे बस गईल, हर लम्हा होखी हसीन तोहार, उ लकीर खिंचल बा हाथ में। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे श्वेता जी आइए आइए जरा, आप तो बिल्कुल हाथ की उस लकीर की तरह चली गई जो शुरू भी हुई और खत्म भी हो गई। जी बताइए। जरा एक आध छोटी सी कविता और सुना दीजिए। आज पहला बार किताब छोड़ हम एगो चेहरा पढ़नी। वाह वाह, आज पहला बार किताब छोड़ हमें हम वो एगो चेहरा। पढ़नी। क्या बात है। चेहरा जे मुस्कुराकर आपन बात कर रहल,
बाकी सहारा हमार लेकर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बढ़िया बात है। फिर से पढ़िए, ये पंक्ति फिर से पढ़िए। जी, चेहरा जे मुस्कुराकर आपन बात करत रहल, बाकी सहारा हमार लेकर। क्या बात है। ओकरा जिद रहल, अपना आँख के भाव के हमरा आँखी में देखे के, आपन दिल के धड़कन के हमार दिल में सुने के। काहे ऐसन भइल कि 2 दिन के जुदाई एगो युग के जुदाई लागल। हमार निगाह के ना पाकर इतना व्याकुलता काहे। हमरा मालूम बा कि लकीर में बंधल ऊ हमसे कबो कुछ ना कह सकेला, बाकी हाँ आज ही महसूस भइल बा कि ओकरा अंदर कुछ बा, ओकरा अंदर कुछ बा, कुछ। क्या बात है। आसाच कहीं तो आज ही महसूस होखता कि ओकर उ कुछ बांझ भी नहीं खे जे कि एगो और कुछ पैदा ना कर सके। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता सुनाई भाई श्वेता जी। आपकी कविताओं का जादू कमाल का था, बहुत बहुत बढ़िया कविता सुनाई। और अजात शत्रु तो बगैर भोजपुरी समझे आपकी तरफ ऐसी तन्मयता से देख रहे थे जैसे उन्हें एक एक शब्द समझ में आ रहा। क्या बात है अजात शत्रु भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। जो तुम्हारे चेहरे के भाव थे बड़ा कमाल था। मतलब उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कविता के झूले में ऐसे तुम झूल गए, कवित्री का घर याद रहा, खुद का घर भूल गए। बहुत बढ़िया, उस वक्त तुम्हारी बहुत बढ़िया। स्थिति ठीक वैसी थी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कविता की जो भाषा होती है, आप जो भाषा समझे न समझे, लेकिन भाव जो होता है वो हृदय तक पहुंच ही जाता है। और आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, मैं आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है कि दुख में कहता है शेर सुनाने को, शर्म नहीं आती जमाने को। दुख में कहता है शेर सुनाने को, शर्म नहीं आती जमाने को। उसको फुर्सत नहीं कि शेर सुने, तो मैं भी खाली कहां सुनाने को। बहुत खूब।